Hallelujah, Jesus. Glorify your name, O Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर आज की संध्या के समय के लिए जो यहोवा परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रेयर सेंटर प्रार्थना केंद्र की इस संध्याकालीन आराधना में आपका स्वागत है। मैं पास्टर मनील आप सबों का स्वागत करता हूँ। हम इस प्रार्थना के संगति पर जमा हुए हैं ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा और आराधना करें। आइए इस क्षण को हम प्रभु के द्वारा दिए गए समय ठहराकर प्रभु को उपस्थिति में अपने समय को बिताएं। वो परमेश्वर महान है। हालेलुया। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि जिन प्रभु के दास का इस 6 से 7 इस समय आना था वो किसी कारणवश इस आराधना में शामिल न हो पाए, इसका हमें खेद है। लेकिन मैं आपको परमेश्वर की उपस्थिति में यहाँ पर आया हूँ ताकि इस सभा को हम साथ मिलकर ले सकें और प्रभु की आशीषों को प्राप्त कर सकें। वो परमेश्वर महान है, वो कृपा करने वाला परमेश्वर है, वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, वादा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। उस प्रभु को उपस्थिति में आइए, इस समय अपने जीवन को रखें। हालेलुया। उस प्रभु के नाम का जय जयकार करें, उस प्रभु के नाम की स्तुति करें। यदि आप हमें देख रहे हैं, यदि प्रयास चर्च की इस पेज को आप देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट टू कृपया इस लाइव ब्रॉडकास्ट को आप शेयर करिए, इस पेज को फॉलो करिए ताकि आप परमेश्वर की आराधना में शामिल हो सके। मैं रिक्वेस्ट टू प्लीज शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट वीडियो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरीफाई द नेम ऑफ द लॉर्ड। वो परमेश्वर महान है, वो प्रभु कृपा करने वाला परमेश्वर है, स्तुति योग्य परमेश्वर है। जय जयकार करें। हालेलुया। ओह गॉड गॉड हैव मर्सी ओ लॉर्ड। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय कहते हैं प्रभु। ओह परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। नरमशाता चला। ओ यीशु ही योग्य परमेश्वर है, ओ यीशु ही महान खुदावंद हमारे जीवन का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर मोनिका विल्सन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। गारा हुसा था खा ओ प्रभु यीशु। हालेलुया। ओ परमेश्वर महान है, ओ प्रभु कृपा करने वाला परमेश्वर है। इस संदेश के समय आइए, उस प्रभु के चरणों के निकट आए, उस परमेश्वर के सामने अपने जीवन को रखें। नाबा या तो रस्सा भर उठा कर या हाला तो रस्सा भर उठा कर अब ओ रस्साता कर या बा ओ शाखा कर या बा ओ रस्साता कर या होता कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ग्लोरीफाई योर नेम ओ लॉर्ड, ग्लोरीफाई योर नेम प्रभु। ओ प्रभु आप महान हैं। थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू पास्टर मोसेस टू फारिम। लॉर्ड ब्लेस यू। हालेलुया। ओ शाखा कर या दुराबा। हालेलुया जीसस। हालेलुया। Glorify your name, O Lord. Jesus, 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 Jesus. Oh, Shaka Karayama, Nabar Shaka Kalaba, oh, Shaka Kala. Thank you for joining with us. Hallelujah. प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके जीवन को संभाले। इस संध्या के समय आइए हम प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा में अपने जीवन को समर्पित करें। वो महान परमेश्वर है। इस समय वह हमारे जीवन को स्पर्श करेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेंगे। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में उतरेगी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो रशा था खरब। ओ पवित्र पिता यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपके नाम को जय करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड। ओ जीसस लिफ्ट योर नेम हाई ओ गॉड। ओ प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु अपनी कृपा को दे, प्रभु यीशु अपनी दया को दे। हालेलुया। ओ हालेलुया ब्रदर। ओ पास्टर तुकेश परवार, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। द लॉर्ड ब्लेस यू ब्रदर तुकेश, और पास्टर तुकेश परिवार में द लॉर्ड ब्लेस यू। हालेलुया। मशा था खरब न खरब शा खरब। ओ यहोवा यीशु के नाम से आइए, उस प्रभु के साथ अपने संगति को रखे। ओ हालेलुया। ओ पास्टर नवीन लाल, थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस। ग्लोरी। हालेलुया। मे द लॉर्ड ब्लेस यू नवीन लाल जी। हालेलुया। मे द लॉर्ड ब्लेस यू नवीन लाल जी। हालेलुया। इवनिंग टाइम इस समय आपको आशीषित करे, आपके परिवार को आशीष दे। घर यहूदा का करना। ओ यहोवा, ओ राजा हो के राजा प्रभु, रस्सा था गला प्रभु, अपनी कृपा को दे। ओ महान परमेश्वर है, ओ कृपा करने वाला परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ रशा था कल यहूदा कला। ओ यहोवा की सामर्थ आप तक पहुंचने पाए, यीशु का नाम आपके जीवन से प्रकट होने पाए। दिस इज माय प्रेयर इन दिस इवनिंग टाइम। मे यू एक्सपीरियंस फ्रेशनेस इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में यीशु के
महान सामर्थ्य को अनुभव करने पाए। वो यहोवा परमेश्वर, वो सामर्थ्य परमेश्वर आपके जीवन को नहीं भूला है। टुडे ही इज गोइंग टू रिमेंबर यू राइट नाउ। हालेलुया। इसी समय वो आपको याद करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। जो चीज हमको चाहिए वो यीशु है। हालेलुया। द ओनली थिंग व्हिच वी नीड इन आवर लाइफ इज जीसस। हालेलुया। मुझको और आपको वर्तमान में जो चाहिए वो केवल यीशु नासरी है। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु आपके जीवन से मुलाकात करेगा संडे के समय। ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरे जीवन की क्राई है कि प्रभु आपके जीवन से मुलाकात करे, आपके जीवन से वार्तालाप करे, आपके जीवन को बदले। खाना बच्चा तेरा न साखरिया बोलते या साखराबा ओ साखराबा न साखरा ओ साखराबा साखराबा ओ साखरा। भाई अरविंद प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Arvind bhai, praise the Lord. May the Lord bless you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Arvind Sadhu, praise the Lord. Hallelujah. God bless you. God bless you. Hanarasika. Varshaka Karyana. Please share this live broadcast video. Hallelujah. Please share this. Hallelujah. इसको आप शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच सके। और आपके शेयर करने के द्वारा आपके मित्र, आपके परिवार के लोग और अन्य लोग भी इस समय आशीषों को प्राप्त कर सके। उनका साथ कला ओ हम परमेश्वर को उपस्थिति में समय को बिताने के लिए जमा हुए हैं। Wherever we are, distance is not a barrier, you must know. और दूरी मायने को नहीं रखता है। जहाँ कहीं आप हैं, my Lord is going to touch you. Hallelujah. मेरे परमेश्वर आपके जीवन को स्पर्श करेगा। पवित्र आत्मा आपके साथ इस समय संगति को करेगा। परमेश्वर का वचन आपके जीवन को स्पर्श करेगा। You will feel changes in your life. ओ परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन को स्पर्श करेगी। आप एक नयापन को प्राप्त करेंगे अपने जीवन में। और let us expect great things from the Lord. उस परमेश्वर चाहिए अपने परमेश्वर यहोवा से बड़ी सी बड़ी बातों की अपेक्षाओं को अपने जीवन में रखे। The Lord is going to touch you right now. ओ यहोवा परमेश्वर आपके जीवन को छुएगा। वो आपका परमेश्वर है। He is your God. Hallelujah. He is your God. Hallelujah. ना साखारिया बो शाखा करा, ना बस साखाला बो सीखा। ओ यहोवा परमेश्वर कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर। Thank you Jesus. Thank you Lord. अबा शाकुरा बा ईरा सुता करा बा शाता बा बोरा शाते करा बा त्रियासी बा बोरा शाता खरिया ना बारो शाखरा। Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Halabashata kara basha khalabashathalaba. Oh Jesse Masi, praise the Lord. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. God bless you Jesse Masi. God bless you. Hallelujah. प्रभु आपको आशीष दे। ओ शाखाने खराबा यशा खला। ओ परमेश्वर महान है। ओ दया करने वाला परमेश्वर है। इस संध्या के समय प्रभु ने हमारे जीवन को रखा है कि हम उसकी महिमा करें। दिन भर परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन को संभाला। दिन भर प्रभु की हमने आशीषों को प्राप्त किया, हमने सुरक्षा को प्राप्त किया है, हमने प्रभु की दया को प्राप्त किया है, हमने जीवन के स्वास्थ्य को प्राप्त किया है। वो परमेश्वर जीवन में काम करेगा। इस समय भी वह हमारे जीवन में और काम करेगा ताकि उसकी महिमा को अपने जीवन के द्वारा प्राप्त करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। कृपालु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता प्रभु। इस आराधना में पिताजी हम जितने लोग जुड़ते हैं प्रभु, मैं उनके जीवन को आपके हाथ में रखता प्रभु। होने दे आपके सामर्थ्य इसमें काम करने पाए। यीशु मसीह नासरत के नाम से आपके सामर्थ्य काम करने पाए प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि हमारे जितने व्यूअर्स है प्रभु, प्रार्थना केंद्र प्रेयर सेंटर के साथ जितने लोग जुड़ते हैं प्रभु, वो आपकी अद्भुत आशीषों को प्राप्त करने पाए। इस समय प्रभु हमारे जीवन से बात कर अपने वचन के द्वारा और अद्भुत काम को हो जाने दे यीशु के नाम से, ताकि प्रभु हम इस बात को जानने पाए। The only we need is Jesus. केवल हमको जो जरूरत है केवल यीशु मसीह है। If you are with us, O Lord God, ओ यहोवा, यदि आप हमारे साथ है लॉर्ड जीसस, हमारे पास सब कुछ है। यदि यीशु आप हमारे जीवन में है प्रभु, हमारे पास सब कुछ है। पिता मैं प्रार्थना करता आज के दिन प्रभु अपनी अद्भुत सहायता को दीजिए यीशु के नाम से। यीशु की सामर्थ पिता लोगों के जीवन तक पहुंचने पाए। प्रभु आशीष दे, प्रभु कृपा कर, दया कर। पिता आप महान है, आपके नाम को धन्य करता। आगे की आराधना को प्रभु जी मैं आपके हाथ में समर्पित करता प्रभु। हर एक वचन जो सुनते हैं हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, इसमें सब में आपकी कृपा और आपकी दया को चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अलाबशा था कला यहूसा था कला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सादा प्रेम नमस्कार, सलाम, गुड इवनिंग। हालेलुया। We are so glad, हम बहुत
आनंदित हैं कि इस समय प्रभु ने हमको समय दिया है कि हम उसकी महिमा करें, उसके नाम की आराधना और उपासना करें और उसके वचन को अपने जीवन के लिए सुने। हालेलुया। आइए, जो भाग इस संध्या के समय मैंने जो परमेश्वर के वचन के प्रकाश में परमेश्वर की आत्मा की सहायता से जो भाग परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं आपके सामने बांटूं, उस भाग को आइए हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल है, यदि आप अपने साथ बाइबल को रखे हुए हैं, चाहे आपके पास बाइबल हो या आपके पास मोबाइल डिवाइस हो, जो कुछ भी आपके पास है, यदि आप परमेश्वर के वचन को मेरे साथ जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, यू कैन ओपन विथ मी, आप मेरे साथ खोल सकते हैं। गॉस्पेल ऑफ मार्क, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका दूसरा अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, उसका 1 से लेकर 12 आयत तक एक लंबा भाग है जिसको मैं आपके लिए पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। एक लंबा भाग है जिसको मैं आपके लिए पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। मरकुस उसका दूसरा अध्याय, उसका 1 से लेकर 12 आयत तक। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ओ जीसस आप महान हैं। मरकुस दूसरा अध्याय, उसका 1 से लेकर 12 आयत तक प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, जीसस टेक कंट्रोल ऑफ गॉड इन जीसस नेम। हर एक प्रकार का बाधाएं यीशु के नाम से दूर होने पाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक प्रकार का बाधाएं यीशु के नाम से जाती रहे। प्रभु यीशु आपकी कृपा और आपकी दया पाई जाए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पर साथा करा, ओ साथा करा, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बारिश हो रही है, माफ करिएगा, हेडफोन लगाना पड़ेगा जिससे आवाज अच्छे से आ सके। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ग्लोरीफाई योर नेम, ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, जीसस, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँचेगी अच्छे से। हमारे क्षेत्र में बारिश हो रही है और मैं विश्वास करता हूँ नेटवर्क की कोई दिक्कत ना होगा, बारिश रोकेगा नहीं और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के प्रकाश आपके जीवन में पहुँचेगा। इसके वचन की आशीषों को हम प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु का वचन इस प्रकार से बताया गया है, मरकुस 2 अध्याय उसके 1 से लेकर 12 वचन में लिखा हुआ है, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया। यीशु मसीह के बारे में बताया गया कि कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया और जब वे उसे उधेड़ चुके और खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करके कहने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों करते हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठा, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस प्रकार सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। अद्भुत चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हुआ, अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हुआ है। हालेलुया। मरकुस के बुक को यदि आप अध्ययन करेंगे, गॉस्पेल ऑफ मार्क को यदि आप अध्ययन करेंगे, आप इसी बात को प्राप्त करेंगे कि मरकुस का जो लेखक है, मरकुस हमेशा यीशु मसीह को आश्चर्य करने वाला बताता है। यीशु मसीह को हमेशा वह परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट करता है। और मरकुस रचित सुसमाचार में आप यीशु मसीह के द्वारा बड़े से बड़े चमत्कार को पाएंगे। तुरंत के तुरंत आप इमीडिएट इफेक्ट को देखेंगे यीशु मसीह द्वारा किए गए चमत्कार को, और आप इस बात को पाएंगे कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह तुरंत चमत्कार के तुरंत लोगों के जीवन में काम हुआ और वे अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर पाए।
हालेलुया। तो यहाँ पर भी हम इस 2 अध्याय में एक अद्भुत चमत्कार को प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति जो लकवे का रोगी था, आमेन, हु वाज पैरालाइज्ड, एक व्यक्ति जो लकवे का रोगी था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने स्वस्थ किया। आज मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहूंगा थोड़ा इस वचन की गहराई में, इस वचन के अंदर आइए हम देखेंगे किस रीति से परमेश्वर की योजना या प्रभु का कार्य हमारे जीवन में होता है। यू मस्ट नो योर लॉर्ड गॉड नोस अबाउट योर लाइफ। आपको जानना है कि आपका परमेश्वर यहोवा आपके जीवन के बारे में जानने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर आपके बारे में जानने वाला परमेश्वर है। सबसे अच्छी बात, आइए इस वचन के थ्रू हम जाएं, उस वचन के अंदर हम देखें वो कौन सी बातें हैं जो मेरे और आपके जीवन में आज इस वचन के द्वारा प्रकाश खुलता है। याद रखें, परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश होता है। तेरे वचन के खुलने से भोलों को प्रकाश मिलता है। आइए हम एक साथ परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। अब बाइबल यहाँ पर बताती है कि कई दिनों के बाद ऐसा हुआ कि यीशु मसीह कफरनहूम में पाए गए ना। कफरनहूम में सुना गया कि वो कफरनहूम शहर में पाए गए हैं और किसी के घर में हैं। यदि आप यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे, यीशु मसीह के द्वारा जो चमत्कार हुआ वो अलग अलग स्थानों पर हुआ है। यीशु मसीह का चमत्कार अलग अलग स्थानों पर हुआ है, चाहे घर के अंदर हो, घर के बाहर हो। यीशु मसीह ने चमत्कारों को किया है। यहाँ पर जिन चमत्कार का वर्णन हम प्राप्त करते हैं, मिराकल हम जो प्राप्त करते हैं, वो घर के अंदर है। याद रखिए, झील में भी यीशु मसीह ने चमत्कार किया। आंधी और तूफान को कहा शांत हो, थम जाओ, थम गया। विवाह के घर में भी यीशु मसीह ने चमत्कार किया। दाखरस जो घट गया था उसको यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बना दिया। पहाड़ में भी जब वो लोग वचन को सुन रहे थे, ऐसा स्थान जहां कुछ भी नहीं था, वहां भी यीशु ने चमत्कार किया। 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा 5000 से भी अधिक लोगों को तृप्त कर दिया। रास्ते में भी यीशु मसीह ने चमत्कार किया। जब यीशु मसीह मार्ग से होकर गुजर रहा था, जो स्त्री 12 वर्ष से लहू बहने वाली रोग से ग्रसित थी, यीशु के वस्त्र के आंचल को छू ली और वो चंगी हो गई। वो अंधा भिखारी जो सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था, जब सुना कि यीशु नासरी जा रहा है, पुकार कर कहने लगा कि यीशु मुझ पर दया कर। यीशु ने उस पर दया किया, उस व्यक्ति के जीवन को चंगाई दिया। स्थान कोई भी हो, परमेश्वर के वचन में हम अलग अलग स्थानों के बारे में प्राप्त करते हैं कि यीशु नासरी ने अलग अलग स्थानों में अपने चमत्कार को किया है। अब यहाँ पर जिस चमत्कार का वर्णन हम प्राप्त करते हैं वो घर के अंदर है। हालेलुया। इस बात को आप जान लीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस समय हम घर के अंदर इन दिनों पाए जाते हैं। घर के अंदर हम पाए जाते हैं, हम बाहर जा नहीं सकते। घर के अंदर हम पाए जाते हैं, अधिकांश समय हम अपने घर के अंदर बिताते हैं। परंतु इस बात को आप जान लो, आप यदि घर के अंदर भी हैं, आपका प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करने की सामर्थ रखता है, आपके जीवन में चमत्कार करने की सामर्थ रखता है। जहां कहीं आप पाए जाएंगे, चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, वो यीशु आपके जीवन में चमत्कार करने की सामर्थ को रखता है। ही इज गॉड, ही इज मिरेकल वर्किंग गॉड। वो यीशु चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। उस यीशु को छोटा ना करें। यदि आप अपने जीवन में सोचते हैं मेरे जीवन में काम नहीं हो पाएगा, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी, यू मस्ट नो, आपको इस बात को जानना है, वो यीशु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो यीशु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अब यहाँ पर इस बात को पाए गए कफरनहूम सिटी में, कफरनहूम शहर में यीशु मसीह पाए गए एक घर के अंदर। और घर के अंदर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन बता रहा है, घर के अंदर यीशु मसीह लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं। जीसस इज फाउंड इन होम। यीशु मसीह घर के अंदर पाए गए और घर के अंदर परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं। हालेलुया। आप घर के अंदर हो और घर के अंदर इसमें परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो। आपको घर से बाहर निकलना नहीं पड़ रहा है। आप यहाँ पर चर्च की संगति को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान मूव नहीं कर रहे हैं, आप ड्राइव करके नहीं जा रहे, बट यू आर प्रेजेंट एट योर होम। आप अपने घर में हैं और परमेश्वर के वचन को प्राप्त कर रहे हैं। हम इस पेज के माध्यम से इसी प्रकार प्रयास कर रहे हैं, प्रार्थना केंद्र के पेज के माध्यम से कि अलग अलग प्रभु का अभिषिक्त दास लोग अपने जीवन की सेवकाई को दें और आप घर में रहकर परमेश्वर के वचन को प्राप्त करें और परमेश्वर के अद्भुत आशीष से आप तक रिलीज होने पाए। हालेलुया। दिस इज नॉट ए जोक, वी आर नॉट शोइंग ए शो, बट वी आर डूइंग समथिंग जेन्युइन। हम कुछ खास कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को छोटा या किसी व्यक्ति को ऊंचा उठाने नीचा करने के लिए नहीं, ये काम परमेश्वर की महिमा के लिए किया जा रहा है। हालेलुया।
बाइबल कहती है घर में पाए गए यीशु मसीह। जब यीशु मसीह घर में पाए गए, बाइबल इस बात को बताती है घर के अंदर यीशु मसीह परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। वो घर कितना अच्छा है, वो घर कितना आशीषित है जिस घर से प्रभु यहोवा यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जाता है। इसलिए अपने घर के दरवाजों को खोले, यीशु मसीह के वचन का प्रचार करने के लिए। यदि आपको प्रचार करने आता है, अपने जीवन को आप प्रचार के लिए लगा दें। यदि आपको गीत गाने आता है, आप अपने जीवन को गीतों में लगा दें। हम आपको वेलकम करते हैं। प्रार्थना के अंदर आपको वेलकम करता है। यदि आप प्रभु के सेवक अपने घर को, अपने जीवन को खोलते हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रचार करने के लिए, प्रभु के सेवा करने के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम टू सर्व द लॉर्ड थ्रू प्रेयर सेंटर प्रार्थना केंद्र फेसबुक पेज। हालेलुया। आप घर से सेवा करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ पहुंचेंगी। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ पहुंचेगी लोगों के जीवन में। यीशु मसीह घर के अंदर है और घर के अंदर परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं और कोई एक व्यक्ति वहां पर सुनने वाला नहीं है। देयर वाज ए ग्रेट मल्टीट्यूड, घर भर गया है, वहां जगह नहीं था, सुनने वाले इतने थी कि घर भर गया है। लिखा है इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास जगह नहीं थी। वो घर इतना भर गया है कि गेट के पास भी जगह नहीं कि गेट के अंदर घुसा जाए, घर के अंदर प्रवेश किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका घर परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए है। आपका जीवन परमेश्वर के वचन की सेवा करने के लिए है। सीजस प्रभु आपके जीवन को उपयोग करे, प्रभु आपके जीवन को उपयोग में लाए। वो महान परमेश्वर है, वो कृपा करने वाला परमेश्वर है। अब लिखा है इतना भीड़ हो गया था कि द्वार के पास भी जगह नहीं था कि लोग अंदर प्रवेश करें। अ ग्रेट मल्टीट्यूड वाज फाउंड इनसाइड द होम। चाहे घर के बाहर हो या घर के अंदर हो, जहां कहीं यीशु मसीह गए, भीड़ उनके साथ हो लिया, भीड़ उनके साथ हो लिया। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम के घर में पाए गए हैं। आई डोंट नो हुज होम इट वाज, मुझे नहीं मालूम है घर किसका था, या यीशु का था या उसके चेलों का था, मुझे नहीं मालूम, परंतु घर में पाए गए यीशु मसीह और परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं। अब उस स्थान पर ऐसा हुआ कि लिखा है कि और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवा कर ले आए। अब सबको पता था कि यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। सबको पता है कि यीशु मसीह चंगा करने वाला प्रभु एक सामर्थ्य के कामों को करता है। तो हो सकता है उस नगर में एक व्यक्ति पाया गया जो लकवे से ग्रसित था। अ मैन फाउंड हु वाज पैरालाइज्ड। अब लोगों ने इस प्रकार से सोचा कि उस मनुष्य को लाया जाए वहां पर, और 4 मनुष्यों ने प्रयास किया उस लकवे से ग्रसित मनुष्य को यीशु के पास लाने के लिए। और आपको पता है कि लकवे से ग्रसित व्यक्ति स्वयं नहीं चल पाएगा, लकवे से ग्रसित व्यक्ति स्वयं नहीं चल पाएगा। इसलिए 4 उसके मनुष्यों ने, 4 फ्रेंड, उसने उनकी सहायता किया। लिखा है कि लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवा कर उसके पास ले आए। हालेलुया। 3 वचन तक आप पढ़ेंगे, आपको ज्यादा और कुछ आगे की बातें प्राप्त नहीं, केवल आपको इतना लगेगा कि एक मनुष्य के ने क्या किया, 4 मनुष्यों के द्वारा एक व्यक्ति जो लकवे से ग्रसित था उसको उठवा कर ले आया अपने पास। 4 मनुष्यों के द्वारा उठवा कर यीशु मसीह के पास लाया गया। लेकिन इट वाज नॉट इजी टू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ जीसस। लेकिन यीशु के सामने लाने का यह आसान काम नहीं था कि उस व्यक्ति को यीशु के सामने लाया जाए। यह आसान नहीं था क्योंकि भीड़ था। यीशु मसीह घर में पाया गया है। अब उन्होंने क्या युक्ति की, हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में। उन्होंने इस प्रकार से सोचा और कहा, उन्होंने किसी से नहीं पूछा कि हमको क्या करना है, बट दे वर कंसिस्टेंट। उनके अंदर ये निरंतरता थी, उनके अंदर ये आस थी, हमने इस मनुष्य को लाया है जो रोग से ग्रसित है, लकवे के रोग से ग्रसित है, और हम यूं ही लेकर नहीं जाएंगे वापस, हम यूं लेकर नहीं जाएंगे, परंतु इसको यीशु के पास हम पहुंचाएंगे किसी न किसी रीति से। हालेलुया। क्या आज आप अपने जीवन को ऐसा प्रयास करते हैं कि आपके जीवन के द्वारा लोग यीशु तक पहुंचे? क्या आप ऐसा प्रयास करते हैं कि आपके जीवन के द्वारा लोग यीशु की सामर्थ को एक्सपीरियंस करें? डोंट बी स्टिल इन योर होम। अपने स्थान पर यूं ही ना बैठे रहें, परमेश्वर की सेवा के लिए लग जाएं। लेट मी एनकरेज यू, अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए लगा दें। बाय एनी मींस, चाहे कोई भी माध्यम क्यों ना हो, यू मस्ट सर्व द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर लोगों ने प्रयास किया कि वो व्यक्ति जो झोले के मारे से ग्रसित था उसको यीशु मसीह के पास लाए। 4 मनुष्यों के द्वारा उसको उठवा कर लाया गया, परंतु ये इतना पैक था, जगह इतना भरा हुआ था कि अंदर जाने का जगह भी नहीं मिला, अंदर उनको प्रवेश करने का जगह भी नहीं मिला। हालेलुया।
उन्होंने अपने आप से रास्ता निकाला, हालेलुया। उन्होंने अपने आप से रास्ता निकाले कि हम कैसे यीशु के पास इस व्यक्ति को पहुंचाएं। You have to find out the way how you are going to meet to Jesus. आपको इस रास्तों को निकालना है कि आप स्वयं कैसे यीशु से मुलाकात करते हैं। आपको इस रास्तों को निकालना है कि आप लोगों को कैसे यीशु के पास लेकर जाते हैं। लकवे के ग्रसित है, he was unable to do by himself। और लकवे से ग्रसित व्यक्ति अपने आप में असमर्थ है कि मैं किसी रीति से प्रभु के आशीष को प्राप्त करूं, बट somebody help him। परंतु किसी ने उसकी सहायता किया। चार उसके फ्रेंड ने, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कि उसके मित्र थे कि नहीं थे, परंतु चार मनुष्य उसको उठा के लाए। एक दो नहीं, चार लोगों ने उसको उठा के लाया यीशु के पास पहुंचाने के लिए, परंतु गेट में जगह नहीं मिला। व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर कहता है भीड़ के कारण वो यीशु के अंदर के पास जा ना पाए। हालेलुया। अब लिखा है उन्होंने उपाय सोचा कि किसी न किसी रीति से यहाँ तक आ गए हैं, अब आगे भी हमको प्रयास करना है। इस व्यक्ति का मुलाकात आज यीशु के साथ करवाना है। इस लकवे से ग्रसित व्यक्ति का मुलाकात आज यीशु के साथ करवाना है। वो चारों मित्र, वो चारों लोग जो उसको लाए थे वो अड़ग हो गए। वो अपने आप में ठान लिए कि हमको कोई ऐसा रास्ता खोलना है कि इसका सामना यीशु के साथ हो जाए, या यीशु मसीह इस लकवे से ग्रसित व्यक्ति को देख ले। हालेलुया। क्या क्या उन्होंने, मेरे प्रियो, हमारा बाइबल इस बात को बताता है, आपका बाइबल इस बात को बताता है, वे भीड़ के कारण उसके निकट न जा पाए। उन्होंने क्या किया? लिखा है उन्होंने उस छत को जिसके नीचे यीशु था खोल दिया और उसे उधेड़ चुके तो खाट को जिस पर लकवे का रोगी लटका था लटका दिया। हालेलुया। वो चार मनुष्य थके नहीं, वे अपने आप में निराश नहीं हुए, परंतु उन्होंने और प्रयास किया। चार लोग उसको ढोकर लाए थे, उठा कर लाए थे, वहां तक रुक नहीं गए। वे और प्रयास किए, वे छत पे चढ़ गए और छत को खोल दिए। आप और मैं वर्तमान में हो सकता है कि हम लैंटर्ड घर में रहते हैं जिसको खोलना आसान नहीं है। कि उस समय में लैंटर का घर ना पाया जा रहा हो, खपरेल का घर रहा होगा जिसको आसानी से खोला जा रहा होगा। और उन्होंने आसानी से घर की छत को खोला और चारों मनुष्य ने उसको नीचे लटका दिया उस स्थान पर जहाँ पर यीशु मसीह है। सी देयर जियोग्राफिकल लोकेशन, सी देयर फिजिक्स। उनके फिजिक्स को देखे, उनके मैथमेटिक्स को देखे, क्या किस स्थिति से उन्होंने और सोचा हो कि कहाँ पर यीशु है, कौन से कमरे में है। कई बार हम छत में चढ़ते हैं कि आपने क्या कभी आप अपने घर के छत पर चढ़े हैं? क्या आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है कि कौन सी लोकेशन में क्या है? अब इन्होंने एकदम लोकेशन ट्राई किया होगा कि यीशु मसीह यहीं पर है, इस छत को यहाँ पर खोला जाएगा, इसी के पास यीशु मसीह होगा। देयर फिजिक्स, देयर मैथमेटिक्स वाज एक्यूरेट। उनका जो जियोग्राफिकल जो आप कह सकते हैं मैपिंग है बहुत एक्यूरेट था। उसी जगह को खोले जहाँ पर यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे कि सीधा खाट को डाला जाए कि यीशु के सामने ही वो खाट दिखाई दे उनको। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने खोल दिया और उस अधेड़ को जब खोल चुके खाट को जिसमें लकवे के रोगी को लाया था लटका दिया। उन्होंने नीचे लटका दिया ताकि यीशु की नजर इस व्यक्ति के जीवन पर पड़ जाए। आप अपने जीवन में प्रयास करिए कि आपके जीवन के द्वारा आप जो प्रयास करते उसके प्रयास के द्वारा लोगों के जीवन में यीशु के नजर पड़ जाए। डोंट बी स्टिल, यू आर कॉल्ड टू बी अ विटनेस फॉर द लॉर्ड। शांत ना बैठे रहें। द टाइम इज नियर, अंत का दिन निकट है। सुसमाचार का प्रचार करें, यीशु को बारे में लोगों को बताएं। सेव द सोल्स दोज़ हू आर पेरिशिंग। उस आत्मा को बचाएं जो नाश हो रहे हैं, उनका मुलाकात यीशु के साथ करें कि उनके यीशु के दृष्टि तक पहुंच जाए। मे बी इट विल कॉस्ट यू। हो सकता है इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, हो सकता है इसके लिए आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। अब उस घर के छत को खोल दिया गया। यदि आपके घर के छत को कोई खोल दे, विल यू बी हैप्पी? नेवर। यदि आज मेरे घर के छत को कोई खोल दे, क्या मैं उससे खुश होऊंगा? नहीं। हालेलुया। पेइंग द प्राइस इज इंपॉर्टेंट इन सर्विंग द लॉर्ड एंड ब्लेसिंग अदर्स। कीमत को चुकाना
रहता है जब हम यीशु की सेवा करते हैं। कीमत को चुकाना होता है जब हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग आशीषों को प्राप्त करें। और छत से लटका दिया गया, अब यीशु की नजर उस पर पड़ी। नाउ हियर कम्स द क्लाइमैक्स ऑफ दिस स्टोरी। अब यहाँ पर वह क्लाइमैक्स आता है इस भाग का, जब यीशु के नजर हालेलुया उस लकवे से ग्रसित रोगी के जीवन पर पड़ता है। जब आपके जीवन पर यीशु की नजर पड़ेगी, that time you will see something great in your life। जब आपके जीवन में यीशु की नजर पड़ेगी मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में एक बड़े कामों को देखेंगे। Jesus knows about you। आपका यीशु आपके बारे में जानता है, आपका यीशु आपके जीवन के बारे में जानता है। जब लकवे के रोगी को लटका दिया गया, हालेलुया, लिखा है यीशु ने उनका विश्वास देकर उस लकवे के रोगी से कहा। यीशु मसीह ने विश्वास को देखा उन व्यक्तियों का जो उसको उठाकर लाए थे। बड़ा प्रयास किए, घर के छत को खोल दिए, और यीशु मसीह ने उनका विश्वास को देखा। और विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। कई बार आप सोचेंगे, अरे तो लकवे के रोगी को तो चंगा करने के लिए लाया गया था। उस मनुष्य लोग क्यों लाए थे लकवे के रोगी को? कि लकवे से ग्रसित रोगी चंगाई को प्राप्त कर ले। यीशु मसीह ने कुछ बातचीत नहीं किया, केवल उनका विश्वास को देखा और क्या कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। What a profound word from the Lord। हालेलुया। काश आज यीशु मेरे से मुलाकात करे, और यीशु मेरे से मुलाकात करे तो मुझको ये शब्द बोले, हे मेरे बेटे मनील तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया, कितना आनंद का वो वचन होगा। यदि आप किसी का मुलाकात यीशु से कराते हैं, यदि यीशु से उसका मुलाकात होता है, तो उस भाई या बहन का और यीशु के द्वारा यह आवाज उनके लिए पड़ता है, हे बेटा हे बेटी तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया, कितनी अद्भुत आशीषें होगी वो, कितनी अद्भुत आशीषें होंगी जिसमें इस वचन को सुना जाएगा, माय सन योर सिन इज फॉरगिवन। मेरे बेटे तेरे पाप क्षमा हुए हैं। You have received forgiveness in your life। हालेलुया, अद्भुत बात है। हालेलुया, अद्भुत। जब मैं इस बात को सोचता हूँ मेरे प्रियो, मैं अपने जीवन में कल्पना करने लगता हूँ। अब तक यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के दुख को नहीं सहा था। अभी तक यीशु मसीह ने अपने लहू का बलिदान नहीं किया था। अभी तक यीशु मसीह ने कोड़े नहीं खाए थे। अभी तक यीशु मसीह ने नेल में उसके हाथों को नहीं ठोका गया था। स्टिल नाउ जीसस इज सेइंग, सन योर सिन इज फॉरगिवन। अभी भी वो कहता है, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। व्हाट ए पावर, व्हाट अथॉरिटी आवर लॉर्ड जीसस इज हैविंग। कितना सामर्थ, कितना अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह रखे हुए हैं। हालेलुया, कहते हैं, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। इस बात को प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं। हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जानते हैं आपको क्या चाहिए। जब आप यीशु मसीह के पास जाते हैं, आपका सामने यीशु के पास होता है, आपके मांगने से बढ़कर आपका परमेश्वर जानता है आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत क्या है। हालेलुया, इस लकवे से ग्रसित रोगी व्यक्ति के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत क्या थी? यीशु को पता था, यीशु को पता था, मे बी ही हैज कमिटेड सिन एंड ही नीड्स फॉरगिवनेस। यीशु को पता था इस लकवे से रोगी ने पाप को कमाया है और इसको पापों की क्षमा सबसे पहले चाहिए। हालेलुया, पापों की क्षमा सबसे पहले चाहिए। हम अपने जीवन में जब किसी का मुलाकात यीशु के साथ करवाते हैं, याद रखें प्रभु यीशु मसीह उनके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। क्योंकि यदि आपने यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा को प्राप्त किया है, तो जिसका सामना, जिसका मुलाकात आप यीशु के साथ कराएंगे, उसके भी पापों को क्षमा करने की कृपा वो यीशु आपके प्रयास के द्वारा जरूर करेगा। अब यीशु ने उससे कह दिया, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। जब इस स्टेटमेंट, जब एक कथन यीशु के द्वारा निकला गया, बड़ा वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो गया, बड़ा वहाँ पर वाद विवाद हो गया। शास्त्री थे वहाँ पर, वचन के ज्ञाता थे। लिखा है तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। अर्थात आप इस बात को जान लीजिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए यीशु मसीह के पास गरीब से गरीब लोग आते थे और बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग आते थे, अमीर से अमीर लोग आते थे।
परमेश्वर का वचन सबके लिए बराबर है, चाहे आप ज्ञानमान हो, चाहे आप अज्ञानी हो, चाहे आप कितनी भी पढ़ाई क्यों ना हो, चाहे आप अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, परमेश्वर का वचन आपके लिए है। प्रभु के वचन को सुने। डोंट बी प्राउड इन योर लाइफ। घमंड ना करें कि आप सब बातों के जानकार हैं। नहीं, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, यहोवा परमेश्वर कहता है। बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज माई पीपल इज पेरिसिंग। अज्ञानता के कारण परमेश्वर कहता है मेरे प्रजा के लोग नाश हो रहे हैं। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने कान को न फेरें। जो अपना कान व्यवस्था को सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है, परमेश्वर का वचन कहता है। अपना कान को परमेश्वर के व्यवस्था को सुनने के लिए लगाइए। हालेलुया। किस रीति से आप अपने जीवन को उपयोग करते हैं। हाउ यू आर यूजिंग योर ईयर। यू मस्ट यूज योर ईयर टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड। अपने कानों को उपयोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लगाइए। अब यहाँ पर शास्त्री लोग उस वचन को सुने और अपने अपने मन में विचार करने लगे। सी दे हैव स्पोकन नथिंग। वो शास्त्री और फरीसी एक शब्द भी नहीं बोले थे, वे अपने अपने मन में विचार कर रहे थे। और जैसे अपने अपने मन में विचार कर रहे थे, लिखा है यह मनुष्य ऐसा कर सकता है क्या? यह परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़कर कौन पाप क्षमा कर सकता है? केवल परमेश्वर ही जो पाप क्षमा कर सकता है। अरे वो तो भूल गए कि यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। वो सोच रहे हैं कि यीशु मसीह साधारण एक पढ़ाई का बेटा है। अरे ये यीशु तो यीशु कौन है? वो यीशु कारपेंटर का सन है जो मरियम के द्वारा आया। कई लोग इसको व्यभिचार की संतान भी बोलते थे। बहुत सारा ताना सहना पड़ा यीशु को। शास्त्री और फरीसी भी हाँ इसको वचन का ज्ञान हो गया होगा थोड़ा मोड़ा, ये तो उस यीशु का बेटा है, मरियम इसका माँ है, इसको पाप क्षमा का अधिकार करें। कैसे है ये? कैसे बोल सकते हैं पुत्र पाप क्षमा हुए? अब भी क्वारल केम आउट देयर। एक बड़ा वहां पर वाद विवाद विचार की बातें वहां पर आने लगी। हालेलुया। बड़ा वाद विवाद और विचार की बातें वहां पर आने लगी। अपने अपने मन में सुना, अरे ये यीशु परमेश्वर की निंदा करता है। हालेलुया। यीशु परमेश्वर की निंदा कर रहा है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया। हालेलुया। क्या कहता है आपका और मेरा बाइबल? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया। आप जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं यीशु मसीह के लिए या यीशु मसीह कार्य के प्रति, हालेलुया, वो यीशु इस बात को जान लेगा। कभी भी यीशु के लिए और यीशु के कार्य के प्रति नकारात्मक बातों को ना बोले। मैं आपको सलाह दूंगा, चेतावनी दूंगा, परमेश्वर के राज्य की सेवा में कभी भी रोड़ा ना बने। डोंट बी अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में कभी भी अपने जीवन को एक स्टम्बलिंग ब्लॉक के रूप में ना रखे। शास्त्री और फरीसी इस बात को सोचने लगे, मन में कहने लगे, हो कौन है ये यीशु जो कहता है तेरे पाप क्षमा हुए? क्या परमेश्वर की निंदा करता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु मसीह तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया और उनका विचार जान लिया। यीशु मसीह, यू मस्ट नो, आप क्या विचार कर रहे हैं इस समय यीशु जानता है। यदि आप मुझको देख रहे हैं, लेट मी टेल यू, यदि आप मेरे आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं अभी आप क्या सोच रहे हो यीशु मसीह जानता है। अभी आप किन बातों की सोच में पड़े हुए हैं वो यीशु जान रहा है। बी केयरफुल, बी अटेंटिव टू द वर्ड ऑफ गॉड। अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन में लगा लो। इधर उधर की बातें ना सोचो। डोंट स्क्रॉल द मोबाइल नाउ, डोंट स्क्रॉल। परमेश्वर के सामने रहो, परमेश्वर के वचन के लिए। हालेलुया। वो जानता है कि मन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, इस बातों को उसने जान लिया। प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्रियों के मनों के बातों को जानने वाला परमेश्वर है। ज्ञानवान बुद्धिमानों की मनों की बातों को जानने वाला परमेश्वर है। चाहे कितने भी ज्ञाता क्यों ना हो, चाहे कितने भी थियोलॉजियन क्यों ना हो, कितने भी स्कॉलर्स क्यों ना हो, कितने भी डिग्री डिप्लोमा डॉक्टरेट क्यों ना किए हो, ही नोस व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर हार्ट। So be humble in his presence, my dear one. हालेलुया। परमेश्वर के सामने नम्र और दीन हो जाए, परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन हो जाए। He knows what is going on in your heart. वो आप विचारों में करने लगे। यीशु मसीह ने उनके विचारों को जान लिया। यीशु मसीह उनके विचारों को जान लिया और इस बात को कहने लगा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों करते हो? क्या विचार कर रहे हैं अभी आप अपने मन में? उस बात को यीशु जानता है। लिखा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कह रहे हो? क्या विचार कर रहे हो? तुम क्यों सोच रहे हो कि मैन इज
लकवे से मारे ग्रसित व्यक्ति को कहती है, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, आई हैव एक्सेप्टेड हिम एज माय सन। लकवे से रोगी ग्रसित है, जो अपने आप में असमर्थ है, जिसको 4 व्यक्तियों की तरह उठा के लाया गया, जिसके लिए जगह नहीं मिला, छत को खोल दिया गया वो और नीचे डाल दिया गया। और यीशु ने कहा, तू मेरा बेटा है मेरा पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। आज आपके लिए वो परमेश्वर का संदेश है, यू आर हिज सन, यू आर हिज डॉटर। आप उसके बेटे हैं और उसके बेटियां हैं, परमेश्वर के संतान हैं आप। इस बात को आप जान लो। हालेलुया। और वो कहता सहज क्या है। अब यीशु मसीह उनको बोल रहे हैं, लेट मी टेल यू व्हाट इज इजी नाउ। यीशु मसीह उनसे कहते हैं, अब बताओ सहज क्या है, सहज क्या है। वो कहता है सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी से यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि अपनी खाट उठाकर चल फिर। अब यहां पर यीशु मसीह बड़े बुद्धिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर की बुद्धि और उसकी युक्ति और उसका पराक्रम का सामना मैं और आप मनुष्य क्या कर सकेंगे। परमेश्वर जब बातचीत करते हैं, यीशु मसीह जब बातचीत करते हैं, उसकी बुद्धि उसके पराक्रम का सामना करने वाले मैं और आप कौन होते हैं मेरे प्रियो। कौन शास्त्री, कौन फरीसी, कौन सदुकी, कौन उसका सामना कर सकता है परमेश्वर का। यीशु मसीह ने कहा, आप मुझको बताओ सहज क्या है। इस लकवे के मारे से कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना अपनी खाट उठाकर चल फिर। चुप हो गए शास्त्री फरीसी। दोनों बातें कठिन हैं। लकवे से ग्रसित है, उसको बोलना कि तेरे पाप क्षमा हो गए, या यह बात कहना सरल है, या यह बात कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। दोनों कहना कठिन है एक आम मनुष्य के लिए। शास्त्री के जबान चुप हो गए, अपने मन में जो युक्तियां करते थे चुप हो गए। दिया परमेश्वर के राज्य के विरोध में युक्ति की बातों को करेंगे, द लॉर्ड इज गोइंग टू शट योर माउथ। इसलिए अपने हृदय को परमेश्वर की सेवा के लिए ओपन रखिए, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए ओपन रखिए। प्रभु का वचन कहता है, क्या सहज है, क्या इससे कहना कि पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना अपनी खाट उठा और चल फिर। परंतु लिखा है, जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया। उसने कहा, यू मस्ट नो, हे सदुकी फरीसी, हे शास्त्री, हे ज्ञानवानो, हे बुद्धिमानो, हे अनपढ़ो, सब लोग इस बात को जान लो कि यीशु मसीह नासरी को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। आपका यीशु जिसकी आप उपासना करते हैं, उसको पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। हमारा पाप इसी पृथ्वी पर क्षमा होगा, आपका पाप इसी पृथ्वी पर क्षमा होगा। यीशु के लहू के द्वारा धोए गए लोग आप हैं। यीशु मसीह ने अपने लहू से आपको खरीदा है। वी आर रिडीम्ड बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। हिज प्रेशियस ब्लड इज सेट फॉर यू एंड मी। उसका बहुमूल्य लहू बहाया गया कि आपको और मुझको पापों की क्षमा मिले। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी मैन एंड वुमन, कोई साधारण स्त्री या पुरुष नहीं है। यू आर परचेस्ड बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। आप यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए जन हैं। हालेलुया। आपका कीमत है, यू आर प्रेशियस, यू आर वैल्यूएबल। यीशु के लहू का कीमत चुकाया गया आपके जीवन को छुड़ाने के लिए। हालेलुया। सहज क्या है, क्या ऐसा व्यक्ति से कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या इस बात को कहना खाट उठा और चल फिर। और तुम इस बात को जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। आगे प्रभु का वचन कहता है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, नाउ ही इज स्पीकिंग सेकंड टाइम। पहली बार उस लकवे के रोगी से यीशु मसीह ने कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। और दूसरी बार वह फिर से बात कर रहा है, लकवे के रोगी से कह रहा है मैं तुझसे कहता हूं, आई से टू यू, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। हालेलुया। क्या कहा लकवे के रोगी से? उठ, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपना खाट उठाकर घर चला जा। Who is speaking to whom? Jesus the creator, Jesus the savior। यीशु जो सृष्टि करता है, यीशु जो उद्धार करता है, वह उस व्यक्ति से कह रहा है, मैं तुझसे कहता हूं, I say to you, rise up, take your bed and go to your home। उठ अपनी खाट उठा अपने घर को चला जा। कमांड यीशु ने किया उसको। व्हाट ए मिरेकल, कितना अद्भुत चमत्कार आगे हम प्राप्त करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। हालेलुया। वह उठा तुरंत
खाट उठाया और खाट उठाकर सबके सामने से चला गया। एक ऐसा व्यक्ति who was unable to come inside, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं में असमर्थ था, जिसको 4 मनुष्यों के द्वारा उठा के लाया गया था, जिसके लिए घर का छत खोल दिया गया, सामने ला दिया गया। अब यीशु के साथ उसका मुलाकात होता है। यीशु उसको कहते हैं, सन योर सिन हैज फॉरगिवन, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। अब उसे कहता है कि उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चले जा। तुरंत वो अपनी खाट उठाया और खाट उठाकर सबके सामने घर चला गया। आने के लिए जगह नहीं था, जाने के लिए सबने रास्ता दे दिया गया होगा। घुसने कोई नहीं दे रहा था उसको, घर के अंदर कोई घुसने नहीं दे रहा था। कितना प्रयास किए होंगे चारों मित्र की है, थोड़ा जगह दे दो भाई, थोड़ा जगह दे दो बहनों, कि हम ऐसे व्यक्ति को घर के अंदर ले जाएं, यीशु से मुलाकात करा लें। न स्वयं आशीष पाई हो, न दूसरों को आशीष पाने के लिए रोके हो। याद रख लीजिए, जितने लोग, मैं आपको कहता हूं, जितने लोग आपके जीवन में आपको रोकेंगे आशीषों को पाने के लिए, मैं कहता हूं परमेश्वर आपके लिए ऐसे रास्तों को निकालेगा, वे आपके जीवन की आशीषों को देकर खुद ब खुद आपके लिए रास्ता को तैयार कर देंगे। कोई भी लोग जो आपके रास्ता को रोकेंगे, वो आपके लिए स्वयं रास्तों को बनाएंगे। इस बात को आप जान लीजिए। लिखा है, और सब चकित हुए और सब परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा काम कभी नहीं देखा। हालेलुया। सब चकित हो गए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा काम कभी नहीं देखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज, may the Lord give you a miracle today। प्रभु आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करने पाए कि उस चमत्कार को देखकर लोग चकित हो जाने पाए। यदि आप मुझको देख रहे हैं, टुडे आई प्रोनाउंस अ ग्रेट मिरेकल इन योर लाइफ। आपके जीवन के लिए एक बड़े चमत्कार की मैं घोषणा करता हूं। एक बड़ा अद्भुत चमत्कार हो आपके जीवन में कि लोग उसको देखकर चकित हो जाने पाए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। आपके जीवन के द्वारा लोग परमेश्वर की आशीषों को देखने पाए। आपके जीवन के द्वारा लोग परमेश्वर की बड़ाई करने पाए। मेरे जीवन के चमत्कार के द्वारा लोग परमेश्वर की बड़ाई करने पाए। हालेलुया। व्हाट वी नीड एल्स इन आवर लाइफ, उस यीशु को छोड़कर और क्या चाहिए आपको और मुझको इस जीवन में। ओ प्रभु, आपके जीवन को रखा हुआ है। यू आर द लिविंग टेस्टिमनी फॉर हिम। तुम उसके जीवित गवाह हो। यीशु के जीवित गवाह तुम हो माय डियर वन। यीशु अपने चमत्कार को आपके जीवन से करना चाहता है। इसलिए आइए बड़ी अपेक्षाओं को रखें प्रभु के साथ। वो प्रभु छोटा नहीं है, वो प्रभु महान है। वो आपके जीवन के बारे में जानता है। लकवे के ग्रसित इस मनुष्य के जीवन के बारे में यीशु को पता था, इसको क्या चाहिए। इसको पापों की क्षमा चाहिए और इसी के साथ इसको शरीर की चंगाई चाहिए। यही दोनों चीज़ मुझको और आपको चाहिए। हमें हर पल अपने जीवन में शुद्धता और पवित्रता के जीवन को चाहिए, पापों की क्षमा चाहिए और हर पल मुझको और आपको हमारे शरीर में एनर्जी चाहिए। शरीर स्वस्थ भला चंगा रहे, हमारी आत्मा आनंदित रहे, हमारा शरीर चैन के साथ रहने पाए। हालेलुया। डोंट बी वीक इन एनी पार्ट, नादर इन स्पिरिचुअल नॉर इन फिजिकल। हालेलुया। किसी भी क्षेत्र में कमजोर न रहें, आत्मिक क्षेत्र में हो चाहे शारीरिक क्षेत्र में हो। मे द लॉर्ड कीप यू सेफ एंड साउंड। मेरा परमेश्वर आपके जीवन की सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें, उस प्रभु से अनुग्रह को मांगे कि प्रभु हमारे जीवन की सहायता करे कि हम लोगों को आशीषित करने वाले बने, हमारे जीवन के द्वारा चमत्कार होने पाए और लोग उसके द्वारा प्रभु की बड़ाई करने लगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। यीशु नासरी के नाम से प्रभु मैं धन्यवाद करता इस समय के लिए जिसको आपने दिया खुदावन। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता प्रभु, आप जीवन की सहायता करिए प्रभु, ताकि हम अपने जीवन को, अपने घरों को खोल सके आपकी सेवा के लिए, और जो भी मीन्स हो प्रभु हम आपकी महिमा कर सके। प्रभु आप आशीष दीजिए प्रभु। मेरे साथ जितने प्रिय लोग जुड़े हुए हैं प्रभु, मैं उनको ब्लेस करता हूँ। उनका घर, उनका जीवन, उनका परिवार आपके सेवा के लिए खुल जाने पाए। आज के दिन वो एक सुपरनेचुरल मिरेकल को रिसीव करने पे अपने लाइफ में, ताकि उनके जीवन के चिन्ह और चमत्कार, आश्चर्य कर्म को देखकर लोग परमेश्वर की बड़ाई करने पाए, उनका हृदय खुल जाने पाए। वो मन में किसी बात का विचार न करने पाए कि क्यों हम परमेश्वर की सेवा करें, कैसे करें। देयर हार्ट मस्ट बी ओपन टुडे ओ लॉर्ड। जितने हमको देख रहे पिता, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता प्रभु, सबको आशीष दीजिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु आपकी कृपा, आपकी दया पाई जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे कि आप प्रयास प्रार्थना के अंदर के पेज के साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु आपके जीवन को संभाले, होता है जीवन आपको होने पाए। आने वाला समय भी 7 से 8, 8 से 9 हमारे बीच में प्रभु के वचन की सेवकाई होगी।
9 से 10 आप इस सेवा में जुड़े रहें, प्रभु के वचन को आशीषों को प्राप्त करते रहें, स्वयं आशीषों को प्राप्त करें। इस पेज को शेयर करें, फॉलो करें, हर एक वीडियो को जो लाइव आप देखते हैं उसको शेयर करें, कमेंट करें, अपने प्रार्थना निवेदन को लिखें ताकि प्रभु आपके जीवन को आशीषित करे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। जितने लोग हमको व्यू किए हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, आई रिलीज ए स्पेशल ब्लेसिंग टू यू। आज की रात एक बड़े चमत्कार को आप देखेंगे और आपके जीवन के चमत्कार के द्वारा लोग आशीषों को पाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।